बर्थडे साव्या की मम्मी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे राज साव्या, हैप्पी बर्थडे राज साव्या। स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो गाइस? मैं शायू लेटे हुए हैं गाइस, और इस टाइम पे हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है शायू? तो गाइस 2:30 बज चुका है। बारिश झमाझम अभी पड़ रही है गाइस। देखो गाइस, दिख रही होगी आपको, बारिश हो रही है बहुत झमाझम, है ना शायू? तो गाइस ऐसे हो जाए। तो गाइस आज भगवान जी मेहरबान हो रहे हैं मेरे पर कि मेरा बर्थडे है, इसीलिए है ना शायू। सुबह से बारिश ऐसी लगी हुई है, और आज कपड़े तो धो के डाल दिए, लेकिन सूखने के लिए जगह नहीं है। रस्सी कहाँ, यहाँ पर रस्सी एक ही है, वहाँ पे ना पानी आ रहा है रस्सी पे, इसी चक्कर में मैंने डाले ही नहीं है, बाल्टी में रखे हुए हैं। देखो गाइस, वो रखे हैं ना। तो नहा धो के हम सारे काम से फ्री हो गए। तो हम हो गए थे 12 बजे के लगभग, है ना सारे 12 बजे हम फ्री हो गए थे नहा धो के सारे काम से, पूजा पाठ से। उसके बाद में खाना पीना खाया हम लोगों ने, खा पी के साई को सुला दिया। साई अभी अभी जागी है। साई बोल रही है मम्मा कुछ खाना है। मैंने बोला इनसे क्या खाना है, तो कह रही है कुछ खाना है, नाम नहीं बता रही, कुछ खाना है। कुछ का क्या मतलब है? तो इनको अभी मैं थोड़ी देर में दूध देती हूँ। बर्थडे है तो साई के पापा कुछ ना कुछ लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है बारिश इतनी झमाझम है। हाँ, पता है क्या कह रही है, केक लेके आएंगे। तो गाइस बारिश आपको पता है बारिश इतनी तेज़ हो रही है, और रोज़ाना 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से हम कहीं जा नहीं पाएंगे। और एक और रीज़न है कि हमारी जो गली है ना, हमारा जो रास्ता है ना, बिल्कुल ख़राब हो रखा है। आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर की है। मतलब संडे को पूरा रास्ता तोड़ के फेंक दिया है, सब कुछ चीज़ें फेंक दी है जेसीबी से। तो उसमें निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब पैदल, जैसे लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। बाइक छोड़ो, टेम्पू बंद हो गए, बाइक बंद हो गई, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। वहाँ से कोई निकल के नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो गई है। और इस तो कहीं जा भी आ नहीं सकते हैं। और इसके डैडी तो मुश्किल से जाते हैं हॉस्टल पढ़ाने के लिए, एक दूसरे रास्ते से जाते हैं। और बारिश भी हो रही है, सो हम मार्केट, हम क्या कहते हैं, बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे। घर पे जो कुछ मंगा के यहीं सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। और केक वगैरह तो मैं कटिंग नहीं करती हूँ। अगर देखते हैं इसके डैडी ले आएंगे तो केक कटिंग कर लूँगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, मैं मंगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है केक कटिंग। सायु के डैडी का तो कई बार हुआ है, सायु का तो होता ही है हर बार। तो इसी चलते मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पहले हमारे मम्मी पापा ने कभी हमारा बर्थडे मनाया ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो हम तो ऐसे ही मना लेते तारीख के हिसाब से। पता भी नहीं है कि हमारा जन्म कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को हुआ है, लेकिन हमारे जो मार्कशीट वगैरह में है ना, उसी हिसाब से हम अपना जन्मदिन मना लेते हैं गाइस। बस और क्या है ना सायू? और सायू ने मुझे बहुत अच्छे से विश किया है, हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा। देखो कितनी मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मुझे ऐसे विश करती है। और पता है सुबह ही जगी थी और बोला मम्मा बर्थडे है। मैंने बोला किसका? मम्मा आपका बर्थडे है। मैंने अच्छा देखो कितनी याद रखती है। उसको पता कैसे पता चल जाता है पता नहीं। बोलती है हैप्पी बर्थडे मम्मा, ऐसे करके खड़ी हो गई बेड पे, और मुझसे ऐसे गले से लग के कहती है मम्मा हैप्पी बर्थडे। मेरा बेटा इतना क्यूट है, सच में कोई तो है मेरे साथ देने वाला, मेरा तो कोई तो आ गया भैया। वरना इसके डैडी चले जाते हॉस्टल, और मैं अकेली पड़ी रहती पागलों की तरह। अब मेरी सायु मेरा साथ देने आ गई हैं, हर चीज़ में साथ देती हैं। देखो जैसे कि मैं ना झाड़ू लगा रही हूँ तो साथ घूमना, पोछे लगा रही है तो साथ, कपड़े धो रही है तो साथ, मतलब कोई भी काम कर रही साथ ही साथ रहती है मेरी सायु। बस भगवान जी मेरी सायु को हमेशा स्वस्थ मस्त कुछ रखना, है ना सायु? आज मम्मा को गिफ्ट है। सायु आप बताओ आप क्या खाना है? आज मम्मा का बर्थडे, तो अब मम्मा खिलाएगी आपको बताओ, आपको पार्टी देगी मम्मा अपनी तरफ से, ठीक है? क्या क्या खाना है आपको बताओ? केक खानी है। इसको तो केक खाना है, हमेशा केक कहती है। तो मैं शायद इसके डैडी को कॉल कर दूँगी, कह दूँगी कि केक ले। एक तो ऐसा है कि हमारे यहाँ इधर अच्छा वाला केक नहीं मिलता है। मतलब जिन लोग जैसे सब जो नॉर्मल जैसा केक होता है, हाँ हाँ मंगा लूँ, जो नॉर्मल केक होता है वही मिलता है। और नहीं अच्छा वाला केक तो मैं तो अपनी सायु के बर्थडे पर हर बार बनवाती हूँ, ऑर्डर दे के बनवाती हूँ गाइस, इतना मस्त वाला, और खा के मज़े आ जाते हैं। इस बार दोनों पिछली बार भी मैंने ऐसे बनवाया था, इस बार भी ऐसे बनवाया था बहुत अच्छे से। और क्या कहते हैं, फिर ऑर्डर को देने सागन जाना पड़ता है ना, सारा जन कौन जाए। और पता नहीं मैं मार्केट कब की गई हूँ, कहीं पता नहीं कितने दिन हो गए, जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो गली ख़राब हो गई, एक बारिश हो रही चक्कर में कहीं नहीं जा पा रहे हैं गाइस। और एक हमारा ऑटो का भाड़ा भी बंद हो गया, क्योंकि सही ऑटो हमारे नहीं आ रहे हैं, तो हमारा खर्चा पानी भी बंद हो चुका है। उससे हमारा क्या, फिर डेली का खर्चा उसी से चलता था हमारा। सारे ऑटो हमारे बंद हो गए गाइस इस ना गली के चक्कर में। गली अगर बनवानी हो, मैं तो कह रही हूँ जब तुम्हें बनवानी थी, एक मिनट, जब तुम्हें बनवा, प्लीज़ प्लीज़ ये थोड़ा सा बात कर लो। ये बताओ, मैं जो भी मुझे मेरा कोई ब्लॉग देख रहा हो, ये मेरी गली से कोई भी, तो ये बताना, ये
जी पार्षद ने अच्छा नहीं किया, जब बनवाना था तो तुरंत तोड़वाता और तुरंत बनवा देता। जैसे कि आज तोड़वा रहा है तो काम चालू हो जाता तो सही था। अब तोड़वा के 27 तारीख का रख दिया, आज पता है 31 तारीख हो गई, तो कितने दिन हो गए बताओ। इंसान कब तक परेशान है। सबके रोजगार बंद सा पड़ा है। ऑटो वाले मतलब बाड़े वाले तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। जैसे कि हमारा घर बाड़ा था तो ऑटो आते रहते थे, उसके पैसे भी आते थे, उसका डेली का हमारा सब्जी का वैसे खाने पीने का रोजाना खर्चा चलता था। अब वो सब बंद हो गया है थोड़ा। अब हमने जो भी है घर से चलाना पड़ रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। यार सच में बहुत बुरा सा लग रहा है। अगर कम से कम अभी पता भी नहीं है, 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है रास्ते को। अभी तो मतलब शुरू भी नहीं किया है काम, और बारिश झमाझम हो रही है, तो बारिश में काम आपको पता ही नहीं हो सकता है। और पता नहीं रक्षाबंधन से बाद ही जाएगा, ये काम हो ही नहीं सकता। हमारी गली बिल्कुल ख़राब पड़ी है, कोई आ भी जा भी नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है। मेरा पार्सल ऑर्डर किए हैं तो पार्सल वाले भैया कॉल कर देते हैं कि भैया कहाँ आना है, तो कहते हैं मैंने बड़ वाली गली में, तो कहते हैं भैया वहाँ नहीं आएंगे, रास्ता ख़राब है, फिर कैंसिल कर देते हैं ना। पार्सल आ पा रहे, कोई भी चीज़ नहीं आ पा रही यार। थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया गली के चक्कर में। और देखते हैं शाम को तो मेरी सायू रो रही हूँ सायू को अब दूध देती हूँ। तो गाइस अब हम आपसे शाम को मिलेंगे, है ना सायू। डैडी आएंगे, देखते हैं डैडी क्या लेके आते हैं, ठीक है सायू। आप आ जाएंगे, उनसे बोलूँगी यार कपड़े के लिए रस्सी वगैरह बांधो, वरना कैसे सूखेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा गाइस, है ना। सायू दूध पी रही उधर। देखो गली थोड़ा मतलब बारिश बंद हो जाएगी ना, फिर मैं आपको गली दिखाऊँ कितनी बुरी हालत हो रही है गली की, ठीक है। बहुत हालत बुरी हो रही है सच में, बिल्कुल निकलने का वो नहीं है, कहीं जा भी आ भी नहीं सकते, इतनी बहुत बुरी हालत हो पा रही है। और बारिश में तो और ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। तो गैस मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, तो पत्ती वगैरह डाल देती हूँ। चायू मम्मा चाय बना ले अपने लिए। मैंने आज मसाले कटोरियों में डाल दिए हैं, देखो धनिया ये सब, क्योंकि आज मैंने मसालेदानी साफ़ की है। देखो बर्तन फिर मैंने आपको बताया है कि जो बर्तन खाली होता जाता है उसको मैं साफ़ करके रखती जाती हूँ, फिर उसमें सामान डाल देती हूँ। वो उसमें ऐसे नहीं है कि वो पहले से उसमें भरा है वो खाली होगा फिर से कर दूँ, ऐसा नहीं करती। और थोड़े से मसाले रह गए थे, क्योंकि यार इसमें डालूँगी मसाले तो फिर ये धुल नहीं पाएगी। फिर मैंने थोड़े थोड़े मसाले बचे हुए थे उसको कटोरी में डाल के और मैंने मसालेदानी को साफ़ कर दिया गाइस। और ये भी ये डब्बा साफ था, ये भी साफ़ कर दिया, ये भी खाली सा ही हो गया था। और इसमें सायू के डैडी अपने ड्राई फ्रूट वगैरह रखते हैं, जो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं तो इसमें रखते हैं। ये सायू के बर्थडे पर भट्टा लेके आए थे, सायू के बर्थडे पर 2 आए थे ऐसे। एक तो ख़राब हो गया, वो क्या कहता है उसमें अचार का नहीं रिफाइंड कर दी थी सायू के बर्थडे की, वो चिकनी हो गई थी, मुझे छूटी नहीं थी, तो मैंने वो कबाड़े में दे दिया। और एक बची है, ये साफ़ है तो इसको मैंने साफ़ करते, इसमें सामान वगैरह आ जाता है इस। और अभी सारे बटन सूख गए, इसमें अभी थोड़ी देर में मैं रैक में लगा दूँगी। और ये ड्राई फ्रूट बचे हुए सायू के पापा के पास, कुछ ये हैं, कुछ इसमें रखे हैं, कुछ इसमें देखो ऐसे करके बचे हुए हैं, वैसे ख़त्म होने जा रहे हैं उनके भी। चाय बनी, थोड़ी सी चाय, चीनी भी ख़त्म हो चुकी है गाइस, थोड़ी सी बची है, सायू के पापा आ जाएंगे तो मंगाऊंगी। यार मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, मैं तो सारा सामान इकट्ठा ही लेके आती हूँ, अब जाऊँ कैसे, तो यहीं दुकान से पास से मंगानी पड़ेगी, आ जाएंगे तब। और देखो गाइस, देखो ये सब अपनी के हैं, मुझे भी सामान ख़त्म हो रहा है, ऐसे ही है। अब बस ये तो सब मैंने सफाई कर दी है, ये सब की ऊपर से ऊपर बिल्कुल, है ना। कल मैं इसकी सफाई, ये सारे मैंने धो के रख दिए हैं, बस इसको निकाल के सारे बर्तनों को इसमें झाड़ू लगा के पोंछा लगाऊंगी, वो भी ऐसे करके उनको साफ़ करके उन पूरे बर्तनों को और उसमें झाड़ू पोंछा करूँगी, और इसको भी ऐसे करके बस पूरा सफाई हो जाएगी। और फ्रिज तो मैंने कल ही कर दिया, देखो चमक मार रहा हुआ मेरा फ्रिज, देखो गाइस, देखो है ना, कल ही मैंने साफ़ किया है फ्रिज, पूरा क्लियर कर दिया है मैंने, फ्रिज में कुछ है ही नहीं, बस ये सब सफाई है। सायू के पापा आ गए हैं केक वगैरह लेके, और क्या ले गए, पेटीज लेके आए ना, पेटीज वगैरह लेके केक वगैरह लेके आए। बस मैं केक कटिंग करूँगी, और मैं तैयार वैयार कुछ नहीं हो रही हूँ, ऐसी हूँ जैसी काट दूँगी। यार बारिश हो रही है, क्या करेंगे, तैयार हो गए ऐसे ठीक है, बस 2 टी-शर्ट में काटेंगे केक। और मैं आज मतलब मैं पहली बार केक काटूँगी अपने बर्थडे पे, और पता बर्थडे तो ले आए तो काट लूँगी। वैसे भी सायू को बहुत पसंद है, सायू बोलती रहती है, रोज़ाना बोलती है पापा, जो जब भी आते हैं तो कहती है केक लेके आना, केक लेके आना। केक भी ले आए, वो आराम से खाती रहेगी सायू, और मेरा केक कटिंग हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे गाइस। बस मैं केक वेक काटती नहीं हूँ, तो पहले केक, सायू के पापा भीग गए हैं तो वो कपड़े नहाए हैं, नहा के क्या हो गया है सायू, किसका बर्थडे है सायू, मेरा बर्थडे हो गया, आपको बात सही कर दूँ। बर्थडे साब्या की मम्मी, हैप्पी बर्थडे, हाँ काटो, हैप्पी बर्थडे राज साव्या,
हैप्पी बर्थडे राज साव्या। हैप्पी बर्थडे। ओए क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो। तुम खा लो। अरे ला मैं खाऊं तुम्हें पहले। मैं तुम्हें खिलाऊं। मैं तुम्हें खिलाऊं। ला आज खा लो। ऐसे करूँगा। ठीक है भैया।